आज का टॉपिक है कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन, ठीक है। कनेक्टेड मोशन की अगर बात करेंगे तो उसमें होगा क्या कि अपने पास एक ऐसा, मान लो कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक को किसी स्मूथ सरफेस पे, सरफेस कैसा होगा, स्मूथ होगा, ठीक है, 2-3 और ब्लॉक के साथ खींच रहे होंगे ऐसा, ठीक है। सबका मास अलग अलग है, मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि पहले निकालो कि एक्सीलरेशन कितना होगा हर ब्लॉक के ऊपर, अगर बाहर से खींच रहे हो कितना, फोर्स F लगा करके, समझ रहे हो ना। जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन के पीछे कई सारी बोगी लगी हुई है, इंजन उसको खींच रहा है, समझ में आ रहा है ना। बीच में एक जॉइंट होता है जो दोनों बोगी को पकड़ के रखा होता है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें चक्का ना होकर के एक स्मूथ सरफेस है और बाहर की ओर खींच रहे हैं। जब फ्रिक्शन आ जाएगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, अभी फ्रिक्शन नहीं है। ज़्यादा समझ में आया। अभी के क्वेश्चन में क्या नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा। तो क्वेश्चन है कि इस पे, तीनों पे एक्सीलरेशन निकालिए पहला। दूसरा, टेंशन की वैल्यू निकालो कि टेंशन कितना होगा। मान लो ये रस्सी एक है, इस पे हो गया T1, रस्सी दूसरी ये है, इस पे हो गया T2। क्योंकि रस्सी अलग अलग है इसलिए T1 और T2 दो अलग अलग टेंशन निकलेंगे। ज़्यादा समझ में आया। कोई डाउट है क्या? कनेक्टेड मोशन पढ़ रहे थे, कनेक्टेड मोशन में पहला चीज़ क्या होगा, एक्सीलरेशन A निकालो। दूसरा क्या होगा, टेंशन T1 और T2 निकालो, अगर दो ब्लॉक हैं तो। समझ में आया। क्या जरूरी दो ही ब्लॉक हो? तो ब्लॉक की संख्या बढ़ा सकते हैं। M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया, M4 हो गया, 4 ब्लॉक कर दिए। ऐसे ही n ब्लॉक्स भी आपस में जोड़ सकते हैं, सबका क्वेश्चन बनेंगे सेम। समझ में आया तक का? तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं पहले, जब दो ब्लॉक हों बस। कितने ब्लॉक हैं? जब सिर्फ और सिर्फ दो ब्लॉक हों तब क्या होगा। फिर क्या करेंगे जब 3 ब्लॉक होंगे तो क्या होगा। चलो बनाओ, क्वेश्चन लिखो। एक ब्लॉक ले रहे हैं ऐसा, इसका मास है m1। एक और ब्लॉक ले रहे हैं ऐसा, इसका मास है m2। बाहर की ओर फोर्स लगा रहे हैं F। नीचे पे जो सरफेस है वो है प्लेन, मतलब फ्रिक्शन नहीं हो रहा। समझ में आया तक का? इसके बाद क्वेश्चन है कि इस पे टेंशन T कितना लगेगा और इस पे एक्सीलरेशन A कितना लगेगा। क्वेश्चन समझ में आया तक का? कोई डाउट है इतने में? एक्सीलरेशन, जितना एक्सीलरेशन एक का होगा उतना ही दूसरे का भी होगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। वैसा भी कर सकते हो, है ना। स्टार्ट करें क्वेश्चन। ये कैसा ऑब्जेक्ट था बताओ? कनेक्टेड, क्योंकि जुड़े हुए देखो ये दोनों, ठीक है। इसको हम लोगों को करना पड़ेगा फ्री। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे सबका। पहले कनेक्टेड था, इसको क्या कर देंगे अलग अलग। पहले वाले बॉडी को अलग करो, तो ये क्या हो गया m1। बाहर की ओर फोर्स टेंशन कितना लग रहा है T, और पीछे की ओर कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। जा किधर रहा है? आगे की ओर, तो एक्सीलरेशन कितना है A। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। पहले को अलग किया, दूसरे को भी अलग करो। दूसरा क्या हो जाएगा m2। आगे की ओर कितना फोर्स लग रहा है F, पीछे की ओर क्या लग रहा है टेंशन T, और जा किधर रहा है आगे की ओर, तो एक्सीलरेशन कितना होगा अभी यही होगा। यहाँ तो कुछ पूछना है? यहाँ तक पूछना है कुछ? फिर से तो नहीं बताना पड़ेगा। समझो क्या हो रहा है कि एक ब्लॉक को खींच रहे थे बाहर से रस्सी से पकड़, जैसे ये इंजन हो गया और 2 ठो डब्बे को खींच रहा है। तो क्वेश्चन है एक्सीलरेशन कितना होगा और दोनों का टेंशन कितना होगा बीच वाले पे। तो देखो जा किधर रहा है आगे, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ma।
फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ma, तो ये आगे क्यों लगने वाला फोर्स कितना है, ma, और टेंशन भी किधर लग रहा है, T, तो ma इक्वल्स टू T लिख दिया। पहला फॉर्मूला समझ में आया, ठीक है। जो कौन खींच रहा है दूसरे वाले डब्बे को, देखो फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है ma, इसका मास कितना था m1, तो m1a इक्वल्स टू T निकल गया। अब दूसरे वाले ब्लॉक को चेक करो, जा रहा है किधर, आगे, खींच किधर रहा है, आगे। अब देखो दो लोग खींच रहे हैं, एक F खींच रहा है आगे और T खींच रहा है पीछे, जा किधर रहा है, तो कौन बड़ा होगा, F। तो नेट फोर्स m2a जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, F माइनस T माइनस F नहीं निकलेगा, हमेशा बड़ा माइनस छोटा। दो लोग खींच रहे हैं ना, F खींच रहा है और T खींच रहा है, जा रहा है आगे, मतलब कौन बड़ा, तो F माइनस T लगा दिया। अगर दोनों को ऐड कर दें तो क्या होगा बताओ, m1 प्लस m2a इक्वल्स टू T से T कट जाएगा, बचेगा F, तो A की वैल्यू क्या निकल जाएगी, F अपॉन m1 प्लस m2। ये एक्सेलरेशन निकाल दिया। यही क्वेश्चन था कि एक्सेलरेशन निकालो। थोड़ा मोड़ा समझ में आया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कैसे निकलेगा, हमेशा बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा माइनस छोटा करके निकाल दिया। याद रखुआ। अब दूसरा क्वेश्चन था टेंशन T को निकालो, तो टेंशन T की वैल्यू कितनी है, m1a, तो T की वैल्यू आ जाएगी m1 इंटू F अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आया, कोई डाउट है क्या इसमें? दो ब्लॉक वाला दो क्वेश्चन करने के लिए एकदम सिंपल क्वेश्चन रहता है। चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या चाहो तो पूरा कॉन्सेप्ट यूज करके भी बना सकते हो। अभी कॉन्सेप्ट को यूज करके बनाओ, फिर फॉर्मूला डायरेक्ट याद करवा दूंगा, डायरेक्ट आंसर निकलता है सब चीज का, ठीक है। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है, इसलिए कॉन्सेप्ट समझो। एक आध क्वेश्चन बनाओ, चलो इसको मिटा दो ना। एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है 2 kg। एक और ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है 3 kg और फोर्स लग रहा है, फोर्स की वैल्यू है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, ठीक है। क्वेश्चन है टेंशन निकालो, टेंशन T निकाल, A निकालो और T निकालो। टेंशन दो कहाँ है, मतलब 2 kg का मतलब निकालना है, टेंशन कितनी है, देन सेम आएगा ना, एक ही रस्सी है। अलग अलग रस्सी हो तब ना अलग अलग आंसर आता, नहीं समझ रहे हो। अगर दो अलग अलग रस्सियां होती दो आंसर निकालते, इसमें तो एक ही रस्सी, चाहे T A वाले पे निकालो चाहे B पे निकालो, सेम निकलेगा। वो क्वेश्चन जो पूछ रहे हो ना, वो होता है नॉर्मल रिएक्शन किस पे निकालें, जब नॉर्मल रिएक्शन का क्वेश्चन बनाएंगे। चलो बनाओ, हो गया क्या, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, चेक कर लेते हैं, है ना। और किसी का आया क्या, ठीक है। पहले मेथड से बना रहा हूँ ना, कुछ क्या होगा, ये किधर जाएगा आगे, एक्सेलरेशन A, ये किधर जाएगा आगे, एक्सेलरेशन A। फॉर्मूला क्या होता है, m1a इक्वल्स टू, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। यहाँ पर A लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है, T, तो m1a इक्वल्स टू T, फिर से पिछले वाले जैसा। m1 कितना है 2, तो 2a इक्वल्स टू T हो गया। फिर दूसरे वाले ब्लॉक को देखो, दूसरे वाले ब्लॉक का मास है 3, आगे की ओर लग रहा है A, पीछे की ओर लग रहा है T और आगे की ओर लग रहा है 20, तो ये 3 है ना, तो 3a इक्वल्स टू 20 माइनस T हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो T कट गया, ये कितना हो गया, 5a बराबर 20, a बराबर 20 अपॉन 5, काटेंगे तो कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने लोग का आया, ठीक है। पहला क्वेश्चन बना, 4 कैसे है समझ में आया। शॉर्टकट है इनके, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आंसर नहीं निकलेगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ लो फिर शॉर्टकट पे जाएंगे, है ना। ये बना, फिर पूछा कि टेंशन कितना होगा, टेंशन कितना हो जाएगा बताओ, m1a, m1 की वैल्यू कितनी है 2,
तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4, तो हो जाएगा 8 न्यूटन। आया आंसर? डायरेक्ट मेथड भी है, लेकिन अभी कैसे बनाना है, सिंपल बनाना है, ठीक है। और ट्राई करो। एक ब्लॉक है ऐसा 10 kg का, एक और ब्लॉक है ऐसा 20 kg का, फोर्स की वैल्यू लग रही है 30 न्यूटन, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन ए निकालो और टेंशन टी निकालो। हाँ सेम आएगा, हाँ रस्सी अलग अलग नहीं है ना, रस्सी अलग अलग होती तो अलग अलग आंसर निकालते। आगे एक्सेलरेशन 1 आया और 10 है ना, बन जा रहा है ना। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा a, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा a, इसमें क्या निकलेगा ma यानी कि 10a इक्वल्स टू t, इसमें निकलेगा 20a इक्वल्स टू 30 माइनस टी, ऐसे ही बना रहे होगे ना। ऐड करेंगे t से t कट जाएगा तो बचेगा 30a इक्वल्स टू 30, a इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 30, कैंसिल आउट हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन के बाद टेंशन कितना था 10a और a की वैल्यू थी 1, तो 10 न्यूटन आंसर। ज़्यादा फास्ट तो नहीं कर रहे हैं। 2 ब्लॉक वाला समझ में आया, 3 ब्लॉक वाला ट्राई करते हैं। देखो समझो, एक ही फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर निकलता है सब चीज़ का, लेकिन कॉन्सेप्ट समझे रहोगे तो किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओगे, और कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहेगा तो सोचना पड़ेगा बार, ठीक है। एक और क्वेश्चन डबल कनेक्शन कह देता हूँ ना, सेम क्वेश्चन है। एक ऐसा ब्लॉक हो गया 50 kg का, इसको रस्सी से बांध दिए, यहाँ पर लगा दिए 5 kg, फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। एक्सेलरेशन ए निकालो और टेंशन टी निकालो, चलो ट्राई करो। हाँ क्वेश्चन है कि 50 किलो का एक वजन रखा हुआ टेबल के ऊपर और 5 फ्रिक्शनलेस है, और एक पुली से लटका दिए क्या, एक 5 kg का वजन। तो क्या 5 किलो का वजन 50 किलो वजन को खींच पाएगा? क्वेश्चन बस इतना ही है, बस निकालोगे तो समझ में आएगा। अरे निकालो पहले, फिर बात करेंगे। आया किसी का? देखो लटका हुआ है ना, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, नीचे की ओर लगेगा और वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10 मतलब 50 न्यूटन। ऊपर की ओर क्या लग रहा है, टेंशन T, और इधर पे एक्सेलरेशन A। नीचे क्यों लिए एक्सेलरेशन बताओ, क्योंकि नीचे गिर रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है ना, तो नीचे जाएगा। तो लिख सकते हो 5A इक्वल्स टू 50 माइनस T। नहीं समझे? नीचे जा रहा है ना। अब इसको देखो, यहां पर भी टेंशन सेम लिया, अलग अलग लेना चाहिए था क्या? सेम लेंगे ना, रस्सी अलग अलग थोड़ी ना है। जब एक ही रस्सी तो टेंशन की वैल्यू सेम होगी, तो कितना हो जाएगा 50A इक्वल्स टू T। नहीं समझे? है ना, ये आगे जा रहा है किस फोर्स से, 50A से, और पीछे की ओर कोई फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ आगे की ओर टेंशन T लग रहा है। तो क्या आ जाएगा 50A, तो दोनों को जोड़ दो, T से T कटा, 55A इक्वल्स टू 50 और A इक्वल्स टू 50 अपॉन 55, जो भी आंसर आए, मतलब 10/11। समझ में है? मतलब नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू 10/11 हो या कुछ भी हो, नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। अब एक्सेलरेशन निकाल लिए, अब क्वेश्चन है टेंशन निकालो। तो टेंशन कितना था, टेंशन था 50 इंटू A, मतलब 50 इंटू 10/11 मतलब 500/11। पिछला वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, अगर लॉजिक समझ पाओगे तो। वहां पर क्या था, यहाँ पर दिया हुआ था। पिछले क्वेश्चन में देखो, यहाँ लिखा रहता था 50 न्यूटन 100 न्यूटन। देखो क्वेश्चन को देखो, चेक करो, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ होगा 50 न्यूटन 100 न्यूटन, बाकी सेम रस्सी है, फ्रिक्शन नहीं है, मतलब टेबल है, तो सेम ही तो क्वेश्चन हुआ। नहीं समझ रहे हो? पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ था फोर्स कितना है, अलग अलग मास दिया हुआ था। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं। फिर से ट्राई करो, चलो एक और इसी मॉडल का बनाओ।
इसके बाद 3 वाला समझेंगे। एक ब्लॉक हो गया, दूसरा ब्लॉक हो गया, 2 ही ब्लॉक कर दूं क्या? 1 मिनट 2 ही ब्लॉक कर लेते हैं फिर से। एक ब्लॉक हो गया, खींच रहे हैं, पुली लगा हुआ है। दूसरा ब्लॉक हो गया, ये हो गया 10 kg और इसको मान लेते हैं 5 kg। ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस टेबल है सर। क्वेश्चन है एक्सेलरेशन A निकालो, टेंशन T निकालो। चलो ट्राई करो। इन सब के शॉर्ट में फॉर्मूले हैं, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला पहले नहीं सीखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखो। तो नीचे की ओर क्या लगेगा? mg, m कितना है 5 और g कितना है 10, तो ये हो गया 5 50। ज़्यादा समझ में आया? नीचे की ओर फोर्स कितना हो गया 50 न्यूटन। इसमें लगेगा टेंशन T ऊपर, इसमें टेंशन T लगेगा ऐसे। अब ये mg चाहता है नीचे ले जाना, टेंशन चाहता है ऊपर ले जाना, जा किधर रहा है? नीचे। इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा 5a। तो बोल सकते हैं 5a मतलब नेट फोर्स। नेट फोर्स हमेशा कैसे निकलता है? बड़ा माइनस छोटा। T चाहता है ऊपर ले जाना, 50 चाहता है नीचे ले जाना, जा रहा है नीचे, मतलब कौन बड़ा? 50। तो लिखेंगे 50 माइनस टी। 50 माइनस टी क्यों लिखा ये समझना मेन है। ये समझ गए तो आधा क्वेश्चन बन जा रहा है। टी माइनस 50 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, अब बताओ कैसे करोगे? इस पे निकालो। तो ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा a, तो 10a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा t। दोनों को जोड़ देंगे, कट गया। 15a इक्वल्स टू 50, a इक्वल्स टू 50/15 आंसर। समझ में आया? बन जाएगा। और टेंशन की वैल्यू कितनी होगी बताओ? टेंशन होगा 5 से काट दिया मान लो, तो ये हो जाएगा 10/3। तो 10/3 इंटू ए ना, ये निकला था ना 10, ठीक है ना? तो 100/3 कितने लोगों का बन जाएगा? आया आंसर। 2 वाला भी बन जा रहा है, ये भी बन जा रहा है ना? थोड़ा सा बढ़ा दें और क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में क्या है कि 3 ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर दे रहे हैं। पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक और ये फोर्स F। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, यहाँ पर टेंशन T1 है, यहाँ पर टेंशन T2 है। हुआ यहाँ तक का? यहाँ तक का लिख लिए। अब क्वेश्चन क्या है? ये आगे की ओर जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन a है, इसका एक्सेलरेशन a है, इसका एक्सेलरेशन a है। यहाँ तक हो गया? अब बताओ, निकालना है क्वेश्चन में a निकालो, T1 निकालो और T2 निकालो। 3 चीज निकालना है। चलो ट्राई करो कैसे निकालोगे। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ना। देखो इसको देखा ना, आराम से समझोगे ना, हड़बड़ाओगे नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। 2 बार 3 बार पूछते रहो, इसी कोई प्रॉब्लम नहीं। m1 हो गया, आगे की ओर कितना फोर्स लग रहा है? T1। और नेट फोर्स कितना है? एक्सेलरेशन कितना है? a। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? ma इक्वल्स टू T1। पहला इक्वेशन। नहीं समझे? पहले वाले को अलग कर लिया, अब दूसरे वाले को अलग करो। तो दूसरे वाला कितना था? m2। इधर कितना लग रहा है? T2। इधर कितना लग रहा है? T1। देख रहे हो ना? एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? a। तो नेट फोर्स होगा m2a इक्वल्स टू, हाँ बड़ा कौन होगा? देखो जा रहा है इधर तो T2 लग रहा है इधर, T1 लग रहा है इधर, तो बड़ा कौन सा होगा? तो बोलेंगे T2 माइनस T1। नहीं समझे? T2 माइनस T1 क्यों है, यही इंपॉर्टेंट है। अगले वाले को देखो, M3 को, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? M3a। ब्लॉक बना लेता हूँ इसको फिर से। ये हो जाएगा M3, इधर लग रहा है F, इधर लग रहा है T2। अब जा किधर रहा है आगे? तो M3a बराबर F माइनस T2 लिख सकते हैं। पिछले वाले जैसे ही तो बना रहा हूँ। अब तीनों को ऐड कर दो, तो T2 से T2 कट जाएगा, T1 से T1 कट जाएगा, बचेगा इधर पे F और यहाँ बचेगा M1 प्लस
m2 प्लस m3 इंटू a इक्वल्स टू कितना f। तो f क्या निकल करके आएगा, f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 आंसर। फिर यहाँ पर पुट कर देंगे तो T1 मिल जाएगा, T1 मिल गया, यहाँ पुट करेंगे तो T2 मिल जाएगा। समझ में आया? इस वर्ड वाले प्रॉब्लम में थोड़ा देखने में कठिन लग रहा है, जब न्यूमेरिकल फॉर्म पे भी नंबर जब दिए होंगे तो क्वेश्चन जल्दी बन जाता है। इसमें कितने टेंशन निकल रहे बताओ, क्यों? दो अलग अलग मासेस हैं और दो अलग अलग रस्सियाँ जुड़ी हुई हैं। बन जाएगा? स्टार्ट करें। पहला हो गया 2 kg, दूसरा हो गया 3 kg, चौथा हो गया 1 kg। ठीक है, और फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन। ठीक है, तो क्वेश्चन है T1 निकालो, T2 निकालो और एक्सेलरेशन A निकालो। A निकालना है और T1 और T2 निकालना है। ठीक है, चलिए बनाइए। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं इसका। देखो आंसर निकालना कठिन नहीं है, अभी शॉर्टकट बताऊंगा, आंसर तुरंत निकल जाएगा, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम का प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्विस्ट करेगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये 2 kg हो गया, ऊपर में एक्सेलरेशन A हो गया, इधर पे टेंशन T हो गया। हुआ? क्या लगेगा बताओ कि 2A एक्सेलरेशन A था इक्वल्स टू T1, कितने लोग का ये निकला? 2A इक्वल्स टू T1 बना। अब दूसरे वाले ब्लॉक को बनाओ अलग अलग, कॉपी में ऐसा ब्लॉक अलग अलग बनाना ना, तब ज़्यादा समझ में आएगा। इधर T2 इधर T1, तो लिखेंगे 3A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1 की T1 माइनस T2। T2 माइनस T1 क्यों? बड़ा माइनस छोटा, है ना? तो आएगा T2 माइनस T1। अगले वाले का मास कितना है 1, तो 1A इक्वल्स टू ब्लॉक बना लेते हैं। इधर पे कितना हो जाएगा 12, इधर पे कितना हो जाएगा T2, इधर पे कितना हो जाएगा A। समझे? तो 1A इक्वल्स टू 12 माइनस T2। अब क्या करेंगे तीनों को, तो ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6A बराबर 12। तो A बराबर हो जाएगा 12/6, काटेंगे तो कितना बचा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी का आया क्या? 2 आया। अब एक्सेलरेशन निकालिए, अब टेंशन निकालो। तो T1 कितना होगा, T1 की वैल्यू हो जाएगी, पुट कर दो, तो 2A और A की वैल्यू भी 2 है, तो T1 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 बराबर 4 न्यूटन। किसी का आया? ठीक है, अब क्या निकालते हैं, T2 निकाल लेते हैं। T2 कैसे निकालोगे बताओ? यहाँ पर पुट कर दो 3A, तो 3 दूनी 6 बराबर T2 का T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है 4, इधर ले जाएंगे तो T2 इक्वल्स आ जाएगा 10 न्यूटन। आया क्या? 10 आया क्या? बन जा रहा है क्वेश्चन। कठिन नहीं है अगर हर स्टेप को समझ के बनाओगे तो। ठीक है, किसका किसका आगे हाथ एक बार खड़ा करो तो ईमानदारी से। ठीक है, बहुत बढ़िया, बन जा रहा है ना। थोड़ा सा इसका शॉर्टकट बता दूं। अब तो समझ गए हो ना, शॉर्टकट देखते हैं। इसको समझना, ये एक ब्लॉक हो गया, ये दूसरा ब्लॉक हो गया, ये तीसरा ब्लॉक हो गया। इसको कितने फोर्स से खींच रहे थे F, तीनों जुड़े हुए ना। जुड़े होने का मतलब एक ही मास तो हो गया तीनों को जोड़ करके। तो इसका मास कितना था मान लो M1, M2 और M3। फोर्स कितना लग रहा है F, तो मान लो तीनों एक ही जगह पे हैं। इस पूरे ब्लॉक का मास कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3। मान सकते हो कि नहीं, तीनों एक साथ खींचा रहे हैं ना। और यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है बताओ F, और ये एक्सेलरेशन कितना है A। तो एक्सेलरेशन फोर्स का फॉर्मूला बताओ, ma होता है, फोर्स का फॉर्मूला ma होता है ना। तो A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F/m होगा।
F तो F है, A की वैल्यू कितनी है m1 प्लस m2 प्लस m3, मतलब सभी मासेस को जोड़ करके 4 से डिवाइड कर दो, आंसर डायरेक्ट आ जाता है। समझ रहे हो ना? अलग अलग मास मानो ही मत उनको, सबको एक ही मास कलेक्टिवली मान लो तो आंसर निकालना तुरंत सरल है। जैसे इसी क्वेश्चन को देखो, अगर इसमें एक्सीलरेशन निकालना था तो ये 12 है फोर्स और टोटल मास कितना हो गया 6, तो 12/6 आंसर आया था क्या? समझ में आया? टेंशन निकालने के लिए भाई निकालना पड़ेगा, शॉर्टकट पे मत जाना उसको। बनेगा? एक क्वेश्चन डायरेक्ट बना करके भी देख लो, सेम बनाना है, एकदम सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, कोई अंतर नहीं है। एक ब्लॉक है 4 kg का, 2 kg का, 4 kg, और जो फोर्स लग रहा है वो है 100 न्यूटन। क्वेश्चन है टेंशन T1 निकालो, टेंशन T2 निकालो और एक्सेलरेशन निकालो। ठीक है? एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकाल सकते हो ना? एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी डायरेक्टली अगर निकालते हैं तो? एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन A की वैल्यू आएगी डायरेक्टली अगर निकालते हैं हम लोग तो निकलेगा 100/4, 2 6 4 10 डिवाइड कर दिए 10 क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? अगर ये T1 है तो T1 तो डायरेक्टली T1 कितना आता है, इसका मास इंटू A, तो T1 कितना हो जाएगा 4 × 10, डायरेक्टली कितना हो गया 40 न्यूटन, है ना? सेम निकल रहा है ना? लास्ट वाला क्या है अपने पास, ये T2 निकालना है, तो T2 के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि 2A, ये 2A हो गया, एक्सेलरेशन आगे की ओर लग रहा है, इक्वल्स टू T2 - T1, यही ना हो रहा है? ठीक है, तो इससे क्या निकल करके आएगा 2A + T1 = T2। 2A कितना हो जाएगा 20 + 40 = 60 न्यूटन, हो गया। समझ में आया? तो डायरेक्टली ऐड करके भी निकाल सकते हैं ये वाले रिजल्ट को भी, थोड़ा बड़ा बनेगा, फास्ट भी बना सकते। किसका किसका आंसर है बताओ एक बार? बन जा रहा है ना? इसी को पुली में कनेक्ट कर दें, ठीक है? ट्राई करो इसको। मान लो कि ये ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है और यहाँ पर लगा है एक पुली, यहाँ पर है मास, ये है मान लो 2 kg, ये है 3 kg और ये है 4 kg, 3, इसको भी 2 kg ले लो, ठीक है, और ये 4 kg, ठीक है। स्मूथ प्लेन सरफेस पे मूव कर रहा है, तो क्वेश्चन है कि अच्छा बताओ सेम टेंशन सेम होगा कि अलग अलग? अलग अलग ना? यहाँ पर T1 होगा एक और यहाँ पर एक T2 होगा, समझ रहे हो ना? तो T1, T2 और A निकालो, क्वेश्चन सेम है, T1, T2 और A निकालना है। चलो बनाओ, ट्राई करो इसको भी। हाँ, इसका 2 kg, ये 2 और ये 4, फोर्स नहीं दिया हुआ था ना, निकाल लो फोर्स। इस पे कितना लग जाएगा नीचे की ओर 40 न्यूटन, हो गया? समझ में आया? अब ये 40 न्यूटन कितने मास को खींच रहा है बताओ? 3 मास को। कितना कितना है बताओ? 2, 4 और 4। नहीं समझे? तो तीनों को ऐड करके निकाल सकते हैं कि डायरेक्टली? तो कितना आ जाएगा बताओ? A = 40/8 आया? काट दिए इसको, कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं समझे? पहला वाला आंसर आया? बना? अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है टेंशन T1 निकालो, तो T1 की वैल्यू कितनी होगी? T1 हो जाएगा 2 × A, कितना हो गया? 10 न्यूटन। अब T2 निकालना है, तो क्या होगा बताओ? इस ब्लॉक पे निकाल सकते हो कि T1
T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 2 इंटू ए, याद आया? तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू ए प्लस T1 इक्वल्स टू 2a कितना है बताओ? तो ये हो जाएगा 10 प्लस, तो ये भी 10 आया क्या? 10 यानी कि 20 आया? सबका आया आंसर? इतना ही बन रहा है। तो क्वेश्चन में ऐसे कितने भी कनेक्टेड ऑब्जेक्ट लगा दें, सारे क्वेश्चंस बनेंगे कैसे? सेम। बना लोगे? कनेक्टेड मोशन का पहला क्या था? ऐसे ब्लॉक्स जो आपस में कनेक्टेड हो उनके लिए बना रहे थे। यहाँ पर कल का कॉन्सेप्ट यूज किए, एक वर्ड यूज कर रहे थे टेंशन, तो टेंशन निकाल रहे थे। समझ में आया? एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये, इतना तो बनना ही चाहिए, लेकिन आते नहीं है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम मेरे हिसाब से। ठीक है, थोड़ा सा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता होगा, सेम नहीं आता होगा, है ना? सिंपल नहीं आता होगा। सिंपल आ गया था क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, मतलब बनना चाहिए बस, है ना? हम लोग अभी सिंपल करेंगे, टाइम रहेगा तो कनेक्टेड मोशन में और भी कनेक्ट कर लेंगे। समझ में आया? लेकिन फिलहाल में इतना ही रहेगा, बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाओ क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुली प्रॉब्लम। पुली प्रॉब्लम में क्या वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक करना ज़्यादा जरूरी है और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बनना ज़्यादा जरूरी है। क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है बताओ हर क्वेश्चन में? कि नेट फोर्स जो होगा वो हमेशा बड़ा माइनस छोटा। हर बार ये दिमाग लगा रहे ना कि नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? बड़ा माइनस छोटा। मान लो कि एक पुली है, ऐसा पुली जानते हो ना, गिरनी। पानी, पहले पानी कुआं में भरते थे तो गिरनी लगी रहती थी वहां पर, उसमें रस्सी फंसा के खींचते थे पानी को। गिरनी समझ रहे हो ना कैसा है? तो ये पुली हो गया। पुली फ्रिक्शनलेस है, पहला कंडीशन। जो रस्सी है वो भी एकदम आइडियल रस्सी है, ना उसकी लेंथ में कोई चेंज आएगा, ना उसके वो रोटेट करेगा। समझ में? ऐसा रस्सी लिया हुआ है। अब देखो, मान लो पहले दोनों बराबर हाइट पे रखे थे। पहले एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। m2 की वैल्यू ज़्यादा है m1 से, ऐसा मान ले रहा हूँ। दोनों को पकड़ के रखे हो हाथ पे, अब हाथ हटा दिए तो क्या होगा? यही क्वेश्चन है। तो कौन भारी है? m2। तो क्या होगा कि ये m2 नीचे आने लगेगा और ये m1 ऊपर जाने लगेगा। ऐसे ही होगा ना? तो क्वेश्चन है कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा और कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। पहला प्रॉब्लम, क्या रस्सी एक ही है? अगर रस्सी एक ही है तो इसमें कितना टेंशन T लगेगा? खुद से एक बार ट्राई करो। हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि रस्सी एक ही है। अगर इसमें और रस्सियां लगी हुई होती अलग अलग तो अलग अलग टेंशन पूछता। चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर बताऊंगा। पहले बनाओ, खुद से ट्राई करो, उसके बाद बताऊंगा कैसे बनेगा। सेम जैसे पिछले बनाते रहे अभी तक, है ना? ठीक है, नीचे की ओर कितना, अच्छा कुछ देर बाद ये कैसा हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा। ऐसा बना दो डायग्राम को। नीचे की ओर कितना लगेगा बताओ? m2g। इसमें कितना लगेगा नीचे की ओर? m1g। ऊपर की ओर टेंशन T, इसमें ऊपर की ओर टेंशन T, इसमें एक्सेलरेशन A ऊपर, इसमें एक्सेलरेशन A नीचे। नहीं समझे? नेट फोर्स को क्या बोलते हो? m1a नेट फोर्स हो गया। इस पे जा किधर रहा है? ऊपर। नीचे, ऊपर नीचे दो फोर्स लग रहे हैं ना, जा किधर रहा है? ऊपर। तो लगाएंगे T माइनस m1g। यही समझना मेन है। T माइनस m1g क्यों लगा है? कौन समीला बताएगी? ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाओ। कौन बड़ा है इसमें? T बड़ा है, इसलिए T माइनस m1g लगाए। और अगर पूछे कि इस पे लगाओ तो क्या होगा? नेट फोर्स m2a। नीचे कौन है? m2g। ऊपर लग रहा है T, लेकिन जा रहा है नीचे। नीचे जा रहा है मतलब कौन बड़ा है? m2g बड़ा है और T छोटा है। हमेशा बड़ा माइनस छोटा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ जा रहे हो तो अधिकतर क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बनेंगे। समझ में आया? अब दोनों को ऐड कर दो तो T से T कट जाएगा। क्या बचेगा? m1 प्लस m2a इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1g। तो इसे a की वैल्यू क्या निकलेगी?
m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। समझ में आया? अच्छा, फॉर्मूले में m2 माइनस m1 ही क्यों आया? m1 माइनस m2 भी तो आ सकता था, क्योंकि m2 बड़ा है इसीलिए m2 माइनस m1 आएगा। तो अगर इसको याद करना चाहो फॉर्मूले को, तो भारी माइनस हल्का अपॉन भारी प्लस हल्का इंटू जी, डायरेक्ट। नहीं समझे? दो ऑब्जेक्ट, एक भारी और हल्का था, तो क्या फॉर्मूला बन रहा है? भारी माइनस हल्का अपॉन भारी प्लस हल्का इंटू जी, आंसर डायरेक्ट। बाकी कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में ट्विस्ट कर सकता है। समझ रहे हो ना? तो क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसी के। अभी मान लो कि एक पुली हो गया, यहाँ पर मास लगा दिए 5 kg और यहाँ पर मास लगा दिए 3 kg, ठीक है? ठीक है, तो क्वेश्चन है ए निकालो और टेंशन टी निकालो। चलो जल्दी से बनाओ। मेथड से बनाएंगे ना, फॉर्मूला कुछ नहीं लगाएगा, ठीक है? नीचे की ओर कितना लगेगा? 5 इंटू जी यानी कि 50। इसमें नीचे की ओर कितना लगेगा? 30। इसमें ऊपर कितना लगेगा? t। इसमें ऊपर कितना लगेगा? t। इसके ऊपर एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा कितना? 3a। और इसमें नीचे की ओर एक्सेलरेशन होगा 5a। तो निकलेगा 3a इक्वल्स टू t माइनस 30। इसमें लगेगा 5a इक्वल्स टू 50 माइनस t। दोनों को जोड़ देंगे तो 8a इज इक्वल्स टू 20, a इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 8। काट देंगे, कितना आंसर आया? 2.5। हाँ वही 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन में है कि टेंशन निकालो, ठीक है? तो किसी भी एक में पुट कर दो। तो 3a मतलब 3 इंटू 2.5 इक्वल्स टू t माइनस 30। कितना आएगा मल्टीप्लाई करने में? 7.5 इक्वल्स टू t माइनस 30। साइड चेंज करेंगे तो 7.5 प्लस 30 इक्वल्स टू t मतलब 37.5। आंसर कितना आएगा? 37.5 आया क्या? बना ले रहे हो क्वेश्चन? इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे क्या? डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करोगे बताओ? ऊपर में छोटा बड़ा माइनस छोटा और नीचे में बड़ा प्लस छोटा इंटू जी, तो दोनों को माइनस कर दो तो 2/8 इंटू 10। आंसर डायरेक्ट आ गया। काट दिया 4 बचा, काट दिए 5/2 बचा, यानी कि 2.5। समझ में आया ना? डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद कंडीशन लगा देना। कंडीशन के भी फॉर्मूले हैं, चाहो तो याद कर सकते हो उसको भी, लेकिन कितने सारे फॉर्मूले याद करोगे? समझ रहे हो ना? ज़्यादा फॉर्मूला याद ना करना पड़े, इसलिए कम से कम इतने फॉर्मूला याद करो। कितने लोग को बन जाएगा ये? एक क्वेश्चन दे और ट्राई करो। सेम है, अंतर नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। यहां पर है मान लो 2 kg और यहां पर है मान लो कितना ले लें 3 kg। पूरा क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन है ए निकालो और टी निकालो। आगे डायरेक्ट बना दिए, ठीक है। कितना है? 4 2 एक्सेलेरेशन 2 आ गया और टेंशन 20
24, हाँ वैसे कुछ आएगा, है ना? ठीक है, सिंपल है ना क्वेश्चन, सेम तो है, क्या अंतर है? इसमें एक्सेलरेशन ए ऊपर 20 न्यूटन, नीचे 2 kg है ना, इसमें 30 न्यूटन, ऊपर में टेंशन T, इसमें ऊपर में टेंशन T, तो क्या हो जाएगा बताओ? 2A इक्वल्स टू T माइनस 20, इसमें निकलेगा 3A, A होगा नीचे की ओर, इक्वल्स टू 30 माइनस T, दोनों को ऐड करेंगे तो 5A इक्वल्स टू 10, A इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया? अब यहाँ पुट कर देंगे 2, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4, तो T इज इक्वल्स टू 20 प्लस 4 मतलब 24। आया 24? समझ में आया तक? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? बन जाएगा? ठीक है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है ना, आज जो 2 टॉपिक पढ़े उसमें बहुत वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बना सकते हो, जिसको डाउट होगा पूछोगे बता दूंगा, ठीक है? अगला टॉपिक है नॉर्मल रिएक्शन। अगला टॉपिक क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा हुआ हो और उस पे फोर्स लग रहा हो नीचे की ओर, जैसे इसमें लग रहा है mg, तो ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है जो कि इक्वल और अपोजिट होता है, इस फोर्स को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन R। क्या नाम देते हैं इसको? नॉर्मल रिएक्शन R। नॉर्मल रिएक्शन समझ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा। कहानी बस नॉर्मल रिएक्शन का इतना ही है। जैसे देखो, मान लो कोई तिरछा सरफेस होता है ऐसा, और यहां पर ये ब्लॉक रखा हुआ होता, ठीक है? तो फिर से वही क्वेश्चन है कि नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा और R किधर लगेगा, ठीक है? तो देखो यहां पर सेंटर बना लिया, mg जो होता है हमेशा नीचे लगता है। डायग्राम बनाने समय इस लाइन को याद रखना, mg जब भी बनाओगे तो इसके पैरेलल, समझ में? और नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर। थोड़ा मैं समझ में आया? नॉर्मल रिएक्शन कहां पर बनेगा? उसको मतलब नहीं है ब्लॉक कैसा है, उसको मतलब है कि सरफेस, जिस सरफेस पे वो रखा हुआ है वो सरफेस कैसी है। यहां तक समझ में आया? मान लो कोई स्फेयर होता है ऐसा, स्फेयर के इस सरफेस पे कोई चीज रखी होती, स्लाइड करी नीचे की ओर, समझ में आया? बोला नॉर्मल रिएक्शन किस साइड लगेगा और mg किधर लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, देखो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा R, और किसी भी स्फेयर में नॉर्मल रिएक्शन या परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से पास होता है। याद रहेगा? समझ में आया? अगर कोई न्यूमेरिकल बीच में ऐसा इनकाउंटर हो गया जिसमें स्फेरिकल सरफेस दिया हुआ हो, तो उस समय नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए जो परपेंडिकुलर लाइन लेंगे वो कहाँ से पार होता हुआ होगा? सेंटर से। समझ में आया? और उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाया जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन को लेकर डाउट है कोई? या तक समझ में आया? स्टार्ट करें क्वेश्चन इसके। नॉर्मल रिएक्शन पे बहुत सारे टॉपिक हैं अभी। फ्रिक्शन, एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे इस नॉर्मल रिएक्शन पे। आधा फोर्स का पार्ट पढ़े हैं ना, उसमें अभी तक फ्रिक्शन नहीं आया है। जब फ्रिक्शन आएगा तो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पे काम चलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि हम लोग के पास ऐसा कोई सरफेस है, ये एंगल है थीटा, और इस सरफेस के ऊपर यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, जिसका मास है m1 या m ले लो बस। समझ में है? तो क्वेश्चन है कि कितने एक्सीलरेशन से वो नीचे गिरेगा अगर सरफेस स्मूथ है। कैसा है सरफेस? स्मूथ है, तो कितने एक्सीलरेशन से नीचे गिरेगा। चलो ट्राई करो। चलो ट्राई करो, कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ गया? हाँ, m नहीं आएगा, g sin थीटा। ठीक है,
स्टार्ट करें। पहले तो जितने फोर्सेस है सबको लिख लो। कौन कौन से फोर्सेस है बताओ। एक लग रहा है नीचे की ओर, इसके पैरेलल बनाओगे ना, डायग्राम एकदम एग्जैक्ट बने जैसे बना रहा हूं, आधा तिरछा नहीं बनाओगे। ये लाइन दिख रही है ना, इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल mg, समझ में आया, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्लियर हुआ। दूसरा लगेगा नॉर्मल, इसके परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा r। ये भी हो गया। अब क्वेश्चन है कि इस डायरेक्शन पे कितना फोर्स लगेगा, है ना। अब ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को करना पड़ता है जनरली रिजोल्यूशन। क्या करेंगे? रिजोल्यूशन करेंगे। क्या करना पड़ेगा? रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन करते समय क्या ध्यान देंगे कि किसी को भी रिजॉल्व कर सकते हो, उसके लिए छूट रहती है। अब रिजॉल्व करने का तरीका देखा ना, एकदम आराम से समझोगे क्योंकि 11th वाले हो। इस लाइन को आगे बढ़ा देना, कॉपी में बढ़ाओ, ठीक है, और इस वाले लाइन को भी आगे बढ़ा देना ऐसा हमेशा। ये दो लाइन आगे बढ़ जाएंगे। यहां तक हुआ? कोई डाउट इतने में? अब मैं चाहता हूं इस mg को रिजॉल्व करना, तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन इस पे और एक लाइन इस पे रिजॉल्व कर दूंगा। mg को दो भाग में रिजॉल्व कर दे रहे हैं हम लोग। समझ में आया? r को रिजॉल्व नहीं कर रहा हूं। क्लियर है यहां तक? चाहते तो r को भी रिजॉल्व कर सकते थे, फिर बाद में साइड वाइड चेंज करके आंसर लाया जा सकता है, लेकिन एक्सेलरेशन तो इसके अलोंग लगेगा ना, इसलिए इसको ढूंढ रहा हूं। यहां तक समझ में आया? कुछ पूछना है इतने में? कुछ पूछना है? डायग्राम, ये लाइन तो समझ में, वेज शेप था, इसके ऊपर ब्लॉक रखे, mg किधर लगेगा? डायरेक्टली नीचे। r किधर लगेगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अब इस लाइन को आगे बढ़ाओगे और इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जिस जिसको रिजॉल्व करना होता है उसको आगे बढ़ा लेते हैं। यहां तक हुआ? समझ में आया तक? अब मैं क्या चाहता हूं, mg को रिजॉल्व करना, r को नहीं। किसी किसी क्वेश्चन में r को रिजॉल्व करना पड़ेगा, mg को नहीं। वो हम लोग की नीड पे डिपेंड करेगा। समझ में आया? अब देखते हैं ना, अगर ये एंगल थीटा है, समझ में आया, तो ये एंगल कितना होगा, है ना, 90 माइनस थीटा। समझ रहे हो ना? अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 30। मतलब ये पूरा ये वाला एंगल भी उसी के बराबर आएगा, तो एंगल कितना होगा, थीटा। यहां तक समझ में आया? ये 90 माइनस थीटा ना, ये 30 है तो ये कितना होगा, 60। अब बताओ ये एंगल कितना होगा, यहीं पर कहानी शुरू होगी। इसी एंगल के बारे में सोचना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। देखो आराम समझना ना, ये एंगल 90 डिग्री है, ये कितना था 30, तो ये कितना होगा, अब ये पूरा 90 तो ये भी कितना होगा, 30। समझ रहे हो ना? तो ये 30 था तो ये भी 30 आया ना, तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना आएगा। बस यही समझना है कि ये थीटा क्यों आया। एक ही बार समझाऊंगा, बाकी याद कर लो। समझ में कैसे बताया? फिर से देखो, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना, थीटा। थोड़ा बड़ा समझे? थोड़ा बड़ा समझ में आया? अब देखो, जिसमें एंगल बनता है वो क्या होता है, तो समझो ये वाला जो एंगल है इसमें बना है, ये mg है, ये एंगल बना है, तो ये कितना होगा बताओ, mg cos थीटा। समझे? और इसमें एंगल बना है क्या, तो ये हो जाएगा mg sin थीटा। अब क्या ब्लॉक हवा में उड़ने लगा, ऊपर जा रहा है क्या, क्या ब्लॉक अंदर घुस रहा है, तो ये दोनों तो बराबर होने चाहिए, ये और ये बराबर होने चाहिए, क्योंकि ना हवा आसमान में जा रहा है ना अंदर घुस रहा है। ऐसा बोल सकते हो r इक्वल्स टू mg cos थीटा, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? समझ में है? अब इसको देखो, नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा है, mg sin थीटा। पीछे कुछ लग रहा है क्या, फ्रिक्शन नहीं है, तो नीचे की ओर आएगा और नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, a, तो फोर्स कितना हो जाएगा, ma, किधर, नीचे की ओर, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, mg sin थीटा के बराबर। नहीं समझे? नीचे की ओर फोर्स कितना लगेगा, ma, और वो किसके बराबर होगा, mg sin थीटा के। m से m काट दिए तो a बराबर क्या निकलेगा, g sin थीटा।
इस फॉर्मूले को याद भी करके यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि याद ना करें, डायग्राम बना करके कॉन्सेप्चुअली समझ पाए। बात मेन है समझना, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन इतने इजी बनेंगे, बाद में ऐसे ऐसे ट्रिक्स हैं इन सब चीज़ के लिए कि तुरंत आंसर निकल जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कितने लोगों को बन जाएगा? एक बार दोबारा बना रहा हूँ ना, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट करूँगा पूरे प्रोसेस को, समझ रहे हो ना। सेम चीज़ करना है, तुम लोग भी ट्राई करो, सेम चीज़ बनाना है, लेकिन थोड़ा फास्ट ट्राई करते हैं। पहले क्या था बताओ? एक शेप था ऐसा, याद आया? इसके ऊपर क्या रखा हुआ था? एक ब्लॉक रखा हुआ था। फिर इस पे क्या लग गया? mg लग गई नीचे। इधर पे क्या लगा? नॉर्मल रिएक्शन r। याद आया यहाँ तक? इसके बाद क्या किए थे? इसको आगे बढ़ाए थे, इसको आगे बढ़ाए थे। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। बाकी पूरा छोड़ दिया, क्यों, कहाँ, कैसे। समझ में है ना? निकाल के तो बताया ना, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा वापस। अगर ये mg है तो इसको दो भाग में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये होगा जिसमें एंगल बनेगा वो क्या होगा? mg cos थीटा, और जिसमें एंगल नहीं बनेगा वो क्या होगा? mg sin थीटा। अब ना ये हवा में उड़ रहा है ना ही अंदर जा रहा है, इसका मतलब है r इक्वल्स टू mg cos थीटा लिख सकते हैं, और ma नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? mg sin थीटा। ठीक है, mm कट जाएगा तो क्या बचेगा? a इक्वल्स टू g sin थीटा। बना? थोड़ा बड़ा बना? स्टार्ट करें इसके क्वेश्चन। इसी के क्वेश्चंस बनाने हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन है कि ऐसा एक शेप था, इसमें ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, और यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसा, ठीक है, जिसका मास जो है वो है 5 kg। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? क्वेश्चन ये रखा हुआ है ना, मतलब हाथ पे रखा हुआ है, मूव नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसको छोड़ दिया, स्मूथ सरफेस था तो नीचे फिसलेगा। समझ में आया तक? समझ में आया? u कितना है? 0। छोड़ दिए तो मूव कर रहा नीचे की ओर। तो क्वेश्चन है कि यहां पहुंचने पर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। ये क्वेश्चन 2 बार बनाएंगे। अभी बना रहे हैं फोर्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करके, बाद में बनाओगे एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यूज करके। सेम क्वेश्चन 2 बार बनाना पड़ता है। चलो ट्राई करो। जब ब्लॉक फिसल के नीचे आ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? सरल सरल सर बता देते हैं और क्वेश्चन कठिन दे देते हैं, ऐसा तो नहीं हो गया है? क्या बीच में आ गया? नहीं, बीच सेम है, डायग्राम में तो कोई अंतर नहीं, ठीक है। सब दिया हुआ उसमें जितना है। एक्सेलरेशन नहीं है, क्वेश्चन पूछा हो कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। तो मान लो कि एंगल कितना है? थीटा मान लिए, यहां तक हुआ। नीचे की ओर एक्सेलरेशन कितना होता है बताओ? g sin थीटा ना, यही तो बताया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्सेलरेशन हो जाएगा g sin थीटा। अब इस ट्राइंगल में लगा दो, sin थीटा कितना होगा? sin थीटा कितना होता है? sin थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। समझ में आया? तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगा। तो 10 इंटू 3/5 काट दिए तो कितना बचा? 2। कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं समझे? एक्सेलरेशन निकल गया। u कितना है? 0। a कितना है? 6। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5। देख लो, ये 3 है, ये 4 है, तो 5 होगा ना। पाइथागोरस थ्योरम। नहीं समझ में? अब क्या पूछे हैं हम लोग कि कितना फाइनल वेलोसिटी होगा। किसका यूज नहीं कर रहे हो? टाइम का। टाइम का यूज नहीं कर रहे हो मतलब कौन सा इक्वेशन लगा दो? थर्ड इक्वेशन। तो v² माइनस u² बराबर 2as। ये पीछा नहीं छोड़ रहा है ना। थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन पीछा नहीं छोड़ेगा।
तो बनाना ही है। तो v कितना है बताओ, निकालना है। u कितना है 0, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, s कितना था 5, a कितना है 6 और s कितना है 5, नहीं ये 2 हो गया ना, तो ये 60 v स्क्वायर, v इज इक्वल टू 160। ये समझ में है? अगर पॉइंट में निकालना चाहो तो ये 8 से कम है, 64 होता है ना, 8 का रूट 64 का रूट 8 होता है, तो 7.8 लिख दे रहा हूँ मीटर पर सेकेंड। थोड़ा मोड़ा समझ में आया? क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें हिडन थी। साइन थीटा की वैल्यू नहीं पता था, एक्सीलरेशन को जी साइन थीटा लेना ये नहीं पता था। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को बनाओगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। थोड़ा मोड़ा समझ में आया? बन जाएगा। एक क्वेश्चन और ट्राई करो, इसको तो मिटा दूं। सेम क्वेश्चन है, एक ऐसा वेज शेप है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये जो है ये 60 डिग्री ले लो। कितना है एंगल 60 डिग्री और इसको ले लेते हैं 4 मीटर। ठीक है, यहां तक हुआ। अब क्वेश्चन सेम है, पहला यहां पर रखे थे, यहां पर पहुंचने में फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, चलो ट्राई करो। u कितना हो जाएगा, u हो गया 0। एक्सीलरेशन कितना होता है g साइन 60, साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2, तो ये हो जाएगा कितना 10 √3/2 यानी कि 5 √3। ये एक्सीलरेशन निकल गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गई और एक्सीलरेशन हो गया। अब क्या ढूंढना बच गया बताओ, या तो टाइम दो या तो डिस्प्लेसमेंट दो। अगर मान लो कि ये 4 है और ये थीटा है, ये हाइपोटेनियस है, तो cos थीटा यानी कि cos 60 इक्वल्स टू 4/h हो जाएगा। तो h इक्वल्स टू क्या होगा 4/cos 60 1/2 होता है, ये घूम करके ऊपर आ जाएगा तो 8 मीटर आ जाएगा। नहीं समझे? ज़्यादा कठिन कर दे रहा हूँ क्या? ट्रिग्नोमेट्री लगाया हो ना, cos थीटा याद पढ़े होगे ना, क्या पढ़ते थे आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो बद्री प्रसाद हो गया, हर हर बोले हो गया, तो उससे क्या निकलेगा, cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है h है ना, साइड चेंज करके निकाल दिया। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, पुट कर दिए, ये घूम करके ऊपर चला जाएगा, तो h की वैल्यू 8 निकल गई। अब यही वाला फॉर्मूला फिर से लगा देंगे, यही वाला फॉर्मूला लगेगा ना, क्यों यही वाला फॉर्मूला लगेगा बताओ? हाँ, मतलब टाइम का यूज नहीं है, तो v कितना हो गया निकालना है, u कितना है 0 इक्वल्स टू 2 इंटू a कितना है 5√3 और s कितना है 8 हो गया यहाँ तक। तो v इज इक्वल्स टू √80√3 आंसर हो गया। बनेगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बन जाएगा। एक क्वेश्चन और बनाए, लास्ट है, आज के क्लास फिर खत्म करेंगे। क्वेश्चन है कि ऐसा एक ब्लॉक था, इस ब्लॉक को यहां पर रखे थे ऐसा, समझ में आया? रखा हुआ है बस। अगर इसको इधर ड्रॉप करें तो कितना टाइम लगेगा? अगर हाइट की वैल्यू 2 मीटर है और एंगल है 4 मीटर कर देते, इसको 60 डिग्री कर देते हैं। ठीक है, ये 4 मीटर हो गया। ठीक है, और एक मिनट रुकना, साइन 60 कितना होता है 3/2 ना, नहीं इसको 30 कर दो, अब ठीक है आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये 4 मीटर हो गया, ये 30 डिग्री हो गया
क्वेश्चन है अगर डायरेक्ट ड्रॉप करें तो कितना टाइम लगेगा, और ये स्लाइड करके नीचे पहुंचेगा तो तब कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? जीरो वेलोसिटी से स्लाइड करता हुआ नीचे जाए तो कितना टाइम लगेगा, या ड्रॉप करने तो कितना टाइम लगेगा। चलो ट्राई करो। हाइट कितनी दी हुई है? 4 मीटर। ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में भी यूज हो जाएंगे ना। पहले सिंपल वाला केस देख ले। u कितना है? 0। a कितना हो जाएगा? 10। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4। पूछे क्या है? टाइम। ये ना क्वेश्चन है। किसका यूज नहीं कर रहे हो? t तो निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी का यूज नहीं कर रहे हो। लगा दो तो क्या हो जाएगा? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना है? 4। u कितना है? 0 प्लस हाफ। a कितना है? 10 और t कितना है? निकालना। काट दिए, बचा 5। टाइम की वैल्यू कितनी निकल गई? 4/5। इतना सेकेंड। आया क्या? समझ में आया क्या? अब ये स्लाइड कर रहा है तब टाइम निकालो। हाँ, रूट छूट गया क्या? टी स्क्वायर होता है। अरे भाई, टी स्क्वायर होगा तो ये रूट होगा। ठीक है, यहां तक हुआ। अब दूसरे वाले केस में टाइम निकालो। जब वो स्लाइड करेगा तो u कितना होगा? 0। a कितना होगा? g साइन 30, मतलब कितना हो जाएगा? 10 इंटू, ठीक है ना? हाँ, 1/2 काट देंगे, कितना बचेगा? 5। तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन और u मिल गया। एक्सीलरेशन पता है और u पता है। अब ये कितना नीचे गिरेगा ये भी तो निकाल लेता हूँ। तो ये है 4, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता हो। साइन तो लगा दो फिर से। साइन 30 इज इक्वल्स टू 4/h। ये हो जाएगा 1/2, घूम करके ऊपर चला जाएगा तो h इक्वल्स टू आ गया 8 मीटर। आया क्या? h 8 मीटर आया किसी का? आया 8? नहीं आया? आ गया? वो 4 के नीचे 1/2 आएगा, 1/2 घूम करके ऊपर आएगा तो 8 ही तो आएगा। याद रखो। अब बताओ, u पता है, a पता है, h पता है, t निकालना है। कौन सा इक्वेशन? सेकेंड ही लगाएंगे फिर से। लगा दो फिर से। क्या होता है फॉर्मूला? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना निकला है? 8। u कितना है? 0। a कितना है? 1/2 इंटू a कितना है? 5 और t का स्क्वायर। कुछ गलत हुआ है क्या? साइन 30 1/2 ये भी ठीक है। h की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस भी ठीक है। ये 8 ही आएगा ना? 8 ही आएगा ना? 2 तो नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से। 2 आना चाहिए। ठीक है, आ रहा तो आया, क्या करना है? ठीक है, साइड चेंज कर दो तो कितना हो जाएगा? 16/5 का रूट। टाइम की वैल्यू निकली। समझ में आया? समझ में आया? टाइम कितना निकला? 16/5 रूट। बन जाएगा ऐसा करते? बेटा बंद कर दो। हो गया, टाइम हो गया होगा।